हेलो दोस्तों, एफडीआईटी यूट्यूब चैनल में हम एक बार फिर उपस्थित हैं न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन लेके। और नोटिफिकेशन है जीआरएसई का। ठीक है, किसका है? जीआरएसई का, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, डिफेंस अंडरटेकिंग आती है। जो ये आती है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स होता है, जो नाव होती है, बोट होती हैं जो बड़ी बड़ी, उनके अंदर आता है। इसके जो एम्प्लॉयमेंट नंबर है वो ये दिए हुए हैं। और ओपनिंग डेट जो है 5 जुलाई से लेके क्लोजिंग डेट 4 अगस्त तक है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया इसके कब स्टार्ट होंगे, मतलब आज से स्टार्ट हो चुके हैं और 4 अगस्त को ये समाप्त हो जाएंगे। तो किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, पोस्ट का नाम क्या दिया हुआ है? पोस्ट का नाम जो दिया हुआ है वो है आपका जोयरमैन की जो पोस्ट है वो है जो आईटीआई की है कैंडिडेट। आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी पोस्ट किसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन सी आईटीआई। तो देखो, जो है पहला है क्रेन ऑपरेटर। ठीक है, इसकी टोटल 2 पोस्ट है और एक है जनरल की और एक है ओबीसी की। इसके अंदर क्या मांगा गया है? 10वीं प्लस आईटीआई। ठीक है, और या फिर आपके पास आईटीआई नहीं है तो एनएसी होगा। ठीक है, एनएसी का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है, और एनटीसी का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए। बात करूँ मैं कि जो सर्टिफिकेट है, क्रेन सर्टिफिकेट जो ऑपरेटर है, ये गवर्नमेंट रिकॉग्निजिंग बोर्ड से हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरी पोस्ट है आपकी डीजल मैकेनिक। इसकी टोटल पोस्ट है 5, जनरल की 2, एससी की 1 और ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। तो जिससे जो संबंधित ट्रेड है उससे ही वो क्वालिफिकेशन है रखी गई है। तो आईटीआई किससे होनी चाहिए? ट्रेड से। उसके बाद क्वालिफिकेशन है 10वीं प्लस एनएससी, ये होना चाहिए। तो ऐसे करके आपके पास है। फिर आ गई ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल। तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रिशियन की, और हमारी जो चैनल है वो इलेक्ट्रिशियन का ही है ज़्यादातर। तो इसके अंदर डी जो पोस्ट है, इसके अंदर है ई जो पोस्ट है, ये दी हुई है इलेक्ट्रिशियन के लिए। इलेक्ट्रिशियन की टोटल है 5 पोस्ट, जिसके अंदर 2 पोस्ट दी है जनरल की, एसटी की, एससी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की खाली है। तो 1 2 ये मतलब टोटल 5 पोस्ट दी हुई है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? 10वीं प्लस आईटीआई प्लस नहीं है। ठीक है, या होना चाहिए, ऑब्लिक दिया हुआ है, या मतलब एनएसी होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करूँ कि फिटर का जो है, तो फिटर में भी 10 पोस्ट हैं। ठीक है, 4 2 1 2 1 ऐसे है, मतलब जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। तो वही है 10वीं स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। एनएसी और एनटीसी मतलब सेम क्वालिफिकेशन रखी है जिस ट्रेड से है। 10वीं होनी चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नहीं है तो आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोनों एलिजिबल हैं उसके अंदर। तो इसी प्रकार आपकी जो टोटल है, ठीक है, टोटल जो पोस्ट है के मतलब 11, टोटल 11 जो ट्रेड हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये है ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये दिया हुआ है कि क्या क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ड्यूटी के टाइम में क्या क्या करते हैं। तो ये पहले से डिटेल डाल दी है इसमें अंदर। इसके बाद चलते हैं हम कि जो एज रिलेशन है। ठीक है, एज रिलेशन की मैं बात करूँ तो जो मैक्सिमम एज है, मतलब 18 से 26 रखी गई है, तो वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा जिसके 18 से 26 है। प्लस अब जो एज रिलेशन है वो दिया हुआ है 3 ईयर ओबीसी के लिए, 5 ईयर एससी एसटी के लिए। ठीक है, और इसके बाद मैं बात करूँ जो पीडब्ल्यूबीडी होता है, इसके लिए क्या है 10 साल, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 13 साल, एससी एसटी के लिए 15 साल है। तो इसके अंदर आप जोड़ लोगे, जैसे मैं बात करूँ ओबीसी के लिए 3 जोड़ दिए तो 26 और 3 29। ठीक है, ओबीसी की हो गई। इसी प्रकार जैसे 5 साल जोड़ूँ मैं
तो 6 5 11, 31 साल SC ST की हो गई। तो ऐसे आपकी क्या है एज हो गई। तो मैक्सिमम ये जो एज होती है जनरल, ये जो 26 है वो UR के लिए होती है, ठीक है। बाकी एज पर रिलेशन छूट जो दी हुई है वो होती है। आगे चलते हैं कि जो दिया हुआ है, देखो कि आपको जो फर्स्ट ईयर में मिलेंगे आपको 24,000 मिलेंगे, और सेकंड ईयर के अंदर आपको मिल जाएंगे 26,000 पर मंथ मिलेंगे, जिसके अंदर ESIC जब वो कट करके मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो है कि आपको जो इस मार्क स्कोर कार्ड क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए जो क्वालिफाई रखा जाएगा वो रखा जाएगा आपको NSE और या फिर AITT अंडर द ATS एग्जामिनेशन लैंडिंग NSE भी कंसिडर, NTC NSE NTC इनके जो मार्क्स CTS एग्जामिनेशन लीडिंग NSE, तो इनके जो नंबर होते हैं उनके अनुसार आपको क्वालिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज तो ये होगी। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है इसके अंदर क्या रखा जाएगा, रिटन टेस्ट फॉलो बाय एंड प्रैक्टिकल बाय टेस्ट, तो 2 होगा। फिर तीसरी की बात करता हूँ मैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये 3 स्टेज पार करनी पड़ेगी। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो रिटन टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जो रिटन टेस्ट होने वाला वो होगा पेन एंड पेपर बेस्ड विथ OMARK शीट पे होगा, ठीक है। और कहाँ होगा, कोलकाता या रांची में 2 ही जगह होगा आपका टेस्ट, क्योंकि ऑफलाइन होगा। पेन पेपर अगले पहले साफ साफ लिखा है कि पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब OMARK बेस्ड होगा, और कोलकाता और रांची में होगा। इसके बाद मैं बात करूँ, ठीक है, नोट अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है, अपेयरिंग कैंडिडेट ना भरे। इसके बाद मैं बात करता हूँ सिलेबस की, जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात करता हूँ। तो पार्ट फर्स्ट में रहेगा 80 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, वो रहेंगे हमारे ट्रेड से संबंधित, ठीक है। क्या रहेंगे, ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट सेकंड रहेगा, उसमें रहेगा 20 नंबर के, जिसके अंदर रहेगा जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये रहने वाला है। टोटल आपका जो रहने वाला है 100 मार्क का रहने वाला, जिसके अंदर आपको 50% क्वालिफिकेशन तो रहनी है आपकी जनरल की रखी गई है, और 45% और ST SC OBC और 40% जो रखी गई है वो PWD की रखी गई है, ठीक है। फिजिकल जो हैंडीकैप होती है उनके लिए 40% रखा गया। इसके बाद चलते हैं कि जो प्रैक्टिकल टेस्ट है ये रखा गया आपका क्वालिफिकेशन नेचर का रखा जाएगा, जिसके अंदर 1:5 मतलब 5 गुना पास करने वाले एक पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं कि एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो आपको ऑनलाइन रहने वाली है। ये आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन कर देना। इस वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि आपको उसे वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल सके, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी रहने वाली है वो 472 रुपये रहने वाली है, ठीक है। मोड ऑफ फीस ऑनलाइन रहने वाली है। गाइडलाइन ऑफ द ऑनलाइन यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये है जनरल इंस्ट्रक्शन। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट डेट है, मतलब जो 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, 4 अगस्त की समाप्त हो जाएगी। 11 अगस्त इसका क्या है, ऑर्डिनेंस पोस्ट ओनली, ठीक है। ये आपकी इसके अंदर रिटन टेस्ट कोलकाता एंड रांची इन दोनों में आपको वहीं जाना पड़ेगा। ट्रेड टेस्ट है वो आपको दे देंगे। तो शेड्यूल जो कमिंग शूट होगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो को दबा के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।